वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पहले जो टेक्स्ट देखे थे वो थे H1 to H6 विथ अलाइन एट्रीब्यूट, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ आपको वेब पेज पे अगर डिस्प्ले करवाना है तो पी टैग का जो यूज था। फिर था प्री टैग, जो आपको व्हाइट स्पेसिस, टैब, एंटर, जैसे कि आपने टेक्स्ट टाइप की है, एंटर दिए हैं, जितनी लाइनें छोड़ी है, जितनी स्पेसेस छोड़ी है, वैसी की वैसी आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी है तो आपको प्री टैग का यूज करना है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे के टैग्स देखेंगे। नेक्स्ट जो उसमें हमारा टैग आता है वो है बी टैग, बोल्ड, एकदम डार्क फॉन्ट, जो आपको अगर डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पे। जैसे कि हमने H1 to H6 में देखे थे हेडिंग टैग्स में, जब भी आप H1 to H6 टैग्स का यूज करते हो तो वहां पे आपके फॉन्ट की साइज तो इंक्रीज होती हो, उसके साथ साथ जो उसकी बोल्डनेस है, मीन्स एकदम डार्क आते हैं फॉन्ट, राइट। अब आपको फॉन्ट की साइज नहीं बढ़ानी है, सिर्फ उनको डार्क दिखाना है, एकदम बोल्ड दिखाना है, तो आपको बी टैग का यूज करना पड़ता है। द बी टैग स्पेसिफाई बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। बोल्ड जो है शुड बी लास्ट रिसोर्ट व्हेन नो अदर टैग इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। सबसे लास्ट में हम बी टैग का यूज कर सकते हैं अगर हमें और कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी है तो। HTML5 specification states that heading should be denoted with H1 to H6। अगर आपको किसी तरीके की हेडिंग दिखानी है तो आपको H1 to H6 टैग्स का यूज करना होता है। Emphasize text should be denoted with EM tag। EM tag भी एक ऑप्शन है आपके पास, जिससे कि आपके फॉन्ट है वो डार्क आते हैं। सेम भी आपके पास दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग टैग, उसमें भी आपके फॉन्ट थोड़े हाईलाइटेड आएंगे टेक्स्ट। और CSS में आपके पास है वही फैसिलिटी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में, राइट, जो हम जब CSS स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए जो बोल्ड टैग है और नॉर्मल टेक्स्ट है, हम उसकी इफेक्ट देखते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम करके, राइट। लेट्स गो फॉर द प्रोग्राम। ओके, HTML हेड टाइटल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बोल्ड टैग। यहाँ पे भी BR टैग दे देता हूँ ताकि आपको नीचे की लाइन में आ जाए ब्रेक रूल। अब मैं देता हूँ बी टैग, दिस टैग्स। यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया हमने, बॉडी टैग ओवर, लास्ट में HTML टैग ओवर। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने सिंपल टैग्स रखी है पहले और उसके बाद बोल्ड टैग का यूज किया है ताकि दोनों आप कंपेयर कर सको और देख सको। तो अब मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। डी ड्राइव ऑब्वियसली, जहाँ पे हमने फोल्डर बना के रखा है b.html। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे।
देख सकते हो हमारा प्रोग्राम विथ ब्राउजर आइकॉन। अगर आप सेव करने में एक्सटेंशन देने में मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे आपका आइकॉन नहीं आएगा, वो ख्याल रहे। अगर आपने प्रॉपरली सेव किया है तो ही आपको यहाँ पे ब्राउजर का आउटपुट जो आप प्रोग्राम का है नाम, उसके आगे ब्राउजर का आइकॉन आता है। जो मेरा डिफॉल्ट क्रोम है इसीलिए क्रोम क्रोम का आइकॉन आ रहा है। आपके पास जो सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर आप यूज करते होंगे उसका आइकॉन आएगा। ओके, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पे दोनों टेक्स्ट का डिफरेंस, बोल्ड और विदाउट बोल्ड। पहले जो लाइन है वो सिंपल टेक्स्ट है जहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दिया है, और उसके बाद बोल्ड, दिस इज टेक्स्ट displayed with the bold tag effect which makes the text darker, right? आप देख सकते हो जो आपका फॉन्ट है वो एकदम डार्क दिख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर जो आपकी टेक्स्ट है वो एकदम लाइट है। जो डिफॉल्ट ब्राउजर के फॉन्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे बोल्ड टैग, राइट? तो आपको जब भी वेब पेज पे कोई भी कंटेंट या टेक्स्ट आपको डार्क दिखानी है तो आपको बी टैग का यूज करना है, राइट? ओके, अब इसके बाद का टैग हम देखते हैं। इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। आफ्टर बी टैग यू हैव टू स्टडी यू टैग। कौन सा टैग अब आपको स्टडी करना है? यू अंडरलाइन। The U tag represent some text that should be stylistically different from normal text। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से आपको थोड़ी स्टाइलिश रखनी है टेक्स्ट, such as misspelled words और proper nouns in Chinese, right? आपको कोई स्पेलिंग है वो प्रॉपरली स्पेलिंग नहीं लिख प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है और उसके पास में प्रॉपर है, ऐसा कुछ दिखाना है तब आप इटैलिक का यूज कर सकते हो। Avoid using the U element where it could be confused for a hyperlink, right? Hyperlink के साथ जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वहां पे आप यू टैग का यूज मत करना, क्योंकि हाइपरलिंक में जो टेक्स्ट होती है वो विथ अंडरलाइन होती है, तो ये वहां पे आप यू टैग का यूज नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपने हाइपरलिंक डिस्प्ले करवाई है, राइट? ये जो आपके टैग्स हैं उन फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, तो आपको कौन सी फॉर्मेटिंग कहाँ पे यूज करनी है वो ख्याल रखना पड़ता है ताकि उसकी इफेक्ट आप प्रॉपरली हाईलाइट कर सको, राइट? अब हम देखते हैं यू टैग का इफेक्ट। यू टैग जो है आपकी अंडरलाइन के लिए यूज होती है। आपको कोई भी टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ यू टैग। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, राइट? ऊपर जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट रखी है और उसके नीचे यू टैग का यूज किया है। यहाँ पे मैं टैग ओवर कर देता हूँ, राइट? कंट्रोल एस, सेव कर लिया प्रोग्राम। अब मैं ब्राउजर, ओके, नाम मैंने चेंज नहीं किया है, उसी फाइल में चेंजेस सेव कर दिए हैं। तो हम इस फाइल को रन करेंगे और अंडरलाइन टैग के इफेक्ट देखेंगे। ओके, ये आपकी रेगुलर टैग्स और ये हो गई आपकी अंडरलाइन।
ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट जो आपने लिखी हुई है उसके नीचे लाइन ड्रॉ की हुई आ रही है, राइट, दिस इज ड्यू टू यू टैग, राइट। आपको अगर आपके टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग डिस्प्ले करवानी है, जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, कुछ भी हाईलाइटेड टेक्स्ट हो, ऐसी कोई कंटेंट है, तो उसके लिए आपको यू टैग का यूज करना है, अंडरलाइन टैग, राइट। नेक्स्ट टैग बी यू के बाद जो आता है वो है आई, इटैलिक, राइट। आई टैग डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेटिव वॉइस और मूड, राइट। कुछ अलग तरीके की टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करवानी है आपकी रेगुलर टेक्स्ट से, तो आप आई टैग का यूज कर सकते हो। द कंटेंट ऑफ आई टैग इज स्पेशली डिस्प्लेड इन इटैलिक, जो इटैलिक टाइप के फॉन्ट है, ठीक है, उसमें आपको अगर आपकी टेक्स्ट डिस्प्ले करवानी है तब आपको आई टैग का यूज करना है। आई टैग कैन बी यूज टू इंडिकेट अ टेक्निकल टर्म, आपको किसी तरीके की टेक्निकल टर्म डिस्प्ले करवा रहे हो, या फिर कोई अदर लैंग्वेज का वर्ड है, अ थॉट और अ शिप नेम या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आप आई टैग का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी टेक्स्ट अलग, रेगुलर टेक्स्ट से कुछ अलग दिखेगी। हाई, वहाँ पे प्रॉपरली किसी भी यूजर का ध्यान जल्दी जाएगा अगर आप अलग तरीके की फॉर्मेटिंग देते हो। फॉर एग्जाम्पल आई टैग, एग्जाम्पल आपको दिया है टैग का, कैसे यूज करना है हम अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ये हो गया हमारा टैग, आई टैग, जहाँ पे मैंने रेगुलर टेक्स्ट दी है और उसके नीचे इटैलिक। अब हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और फिर आउटपुट कंपेयर करेंगे। लेट्स सेव द प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने दे दिया सेव। देख सकते हो इटैलिक टेक्स्ट रेगुलर टेक्स्ट से कैसे अलग लग रही है, राइट। ये आपकी रेगुलर टेक्स्ट है, और यहाँ पे जो आपको इटैलिक दिख रही है, ऐसे क्रॉस में थोड़ी दिखेंगे आपके, जैसे कर्सिव टाइप ऑफ फॉन्ट आप लिखते हो, राइट, और फॉन्ट थोड़े लग भी लाइट रहे, राइट, मीन्स रेगुलर टेक्स्ट से कुछ अलग लगेगा। अगर आपको ऐसा कोई वर्ड दिखाना है जिसका इम्पोर्टेंस अलग है, तो आप आई टैग का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपके फॉन्ट रेगुलर फॉर्मेट से अलग दिखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट फॉन्ट इज टीटी। नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग हमारा टैग है वो है डबल टी। The text appears in fixed width and in typewriter fonts, right? Such as Courier. आप सबने टाइपिंग मोस्टली यूज किया होगा, टाइपराइटर, ठीक है, जो जैसे कंप्यूटर आता है ऐसे ही टाइपिंग का सब्जेक्ट जो है आपका 10th में आपने शायद रखा हो टाइपिंग। टाइपराइटर जो है, आपने जो अगर नोटिस किया हो तो जब भी आप टाइपिंग करते हो तो उसके एक फॉन्ट जो होते हैं उनकी साइज फिक्स होती है,
राइट। आप टाइपिंग करते हो जिस पेपर पे, आप मार्क करना उसमें जो आपके फ़ॉन्ट की साइज हो वो एक एक जैसी लगेगी आपको। टाइपिंग के एक फिक्स फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे कि कुरियर टाइपिंग टाइप ऑफ फ़ॉन्ट, हम इफेक्ट देखेंगे दोनों की। तो आपको जब टाइपिंग जैसे फ़ॉन्ट चाहिए हो आपकी कंटेंट में, राइट, तब आप टीटी टैग का यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपके फ़ॉन्ट है वो एक टाइपराइटर जैसे ही दिख बाहर आएंगे। राइट, आपको लगेगा जैसे आपने टाइपिंग की हुई है, नॉट फ्रॉम योर कीबोर्ड बट फ्रॉम योर टाइपराइटर। राइट, हम उसको प्रैक्टिकली आउटपुट देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे वर्क करता है वो। यहाँ से मैं टाइटल दे देता हूँ टीटी टैग, उसी फाइल में चेंजेस सेव किए हैं, अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दे दूंगा Ctrl+S। ये हो गई फाइल सेव। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे टैग स्टार्ट में मिस टाइप रह गया था। देख सकते हो फॉन्ट्स को, जिनकी जो साइज है एक जैसी लगेगी आपको, चाहे वो कर्व्ड हो, नीचे की तरफ जा रहे हो ऊपर की तरफ, पर एक लाइनिंग में टाइप किए होंगे। और ऊपर के फॉन्ट आप देखो, राइट, ये एक टाइपिंग की फॉन्ट है टाइपराइटर के, जहाँ पे आपको जो टाइप किया हुआ एक टाइपराइटर का यूज किया इस तरह आपको लगेगा। राइट, तो इस तरीके के जब आपको फोन चाहिए हो तब आप टीटी टैग का यूज कर सकते हो। यह सब चीजें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल बोल्ड चाहिए तो बी टैग का यूज, अगर आपके टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग चाहिए तो यू टैग का यूज, इटैलिक टैग फॉर मेकिंग योर टेक्स्ट इटैलिक, राइट, प्री टैग, पैराग्राफ, H1 to H6, इतने टैग्स अभी तक हमने किए। राइट, ये सब आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, उसके रिलेटेड ही आपके टैग्स हैं। जो आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हो वेब पेज पे, उसकी फॉर्मेटिंग को बिलोंग करते हैं ये सब टैग्स। स्ट्राइक, ओके, स्ट्राइक टैग, द टेक्स्ट appears with a strike out the middle, राइट। स्ट्राइक आउट द मिडल मतलब जैसे कि आप किसी चीज को लिखते हो, राइट, पेज में आप लिखते हो, और अगर आपको वो कैंसिल करनी है तो आप क्या करोगे, या तो उसको इरोज कर दोगे अगर आपके पास इरेजर है, वरना क्या करोगे, आपकी पेन या पेंसिल से उसके बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हो। वो क्या इंडिकेट करता है कि वो टेक्स्ट कैंसिल है, वो कंसिडर नहीं करनी है। यही चीज आपको अगर वेब पेज पे करनी है, ठीक है, किसी चीज को आपको हाईलाइट करना है कि ये चीज गलत है, तब आप स्ट्राइक टैग का यूज कर सकते हो। राइट, स्ट्राइक। प्रैक्टिकली हम पढ़ के देखते हैं। ये हो गया आपका स्ट्राइक का प्रोग्राम। राइट, टाइप कर दिया मैंने। अब हम इसकी आउटपुट हम कंपेयर करेंगे।
प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं मैं, Ctrl+S, स्ट्राइक। आउटपुट देखते हैं हम स्ट्राइक का। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो आपकी आउटपुट है, पहले जो ऊपर टेक्स्ट लिखी है उसको आप क्लियरली पढ़ सकते हो, पर उसके बाद नीचे की लाइन में जो टेक्स्ट है जहाँ पे मैंने स्ट्राइक टैग का यूज किया है, वहां पे टेक्स्ट तो लिखी हुई है पर उसके बीच में लाइन ड्रॉ की हुई आ रही है। राइट, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये टेक्स्ट गलत है, आपको ध्यान में नहीं लेनी है। ये ऐसी चीज अगर आपको वेब पेज पे करनी है, को कुछ हाईलाइट करना है, दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज समथिंग यू हैव कैंसल्ड, तो आप स्ट्राइक टैग का यूज कर सकते हो। स्ट्राइक और यू दोनों में लाइनिंग आती है, पर एक बात ख्याल रहे, यू में टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग आती है और स्ट्राइक में टेक्स्ट के बीच में। मैं यू टैग का यूज कर देता हूँ इसमें, इसके साथ, ताकि आप आउटपुट प्रॉपरली कंपेयर कर पाओ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ प्रोग्राम को सेव। यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, F5। देख सकते हो पहली जो है रेगुलर टेक्स्ट है, उसके बाद स्ट्राइक और उसके बाद अंडरलाइन। राइट, तो ये चीज आपको ख्याल में रखनी है कि स्ट्राइक और अंडरलाइन दोनों में लाइनिंग ही आती है टेक्स्ट में, पर यू टैग में लाइन के नीचे, जो आपके टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आती है, और स्ट्राइक में जो है आपके टेक्स्ट के बीच में लाइन ड्रॉ की हुई आएगी। ये है डिफरेंस दोनों का। राइट, यू और अंडरलाइन टैग दोनों का। ओके, अब जो आता है एक टैग फॉर्मेट का है, वो है सब। एक अच्छा फॉर्म टैग है ये भी। जो टैग, द सब टैग का यूज किसके लिए होता है? सबस्क्रिप्ट। आपकी जो टेक्स्ट है रेगुलर, उससे नीचे की तरफ आपको अगर कोई टेक्स्ट दिखानी है उससे नीचे, राइट, तब आप सबस्क्रिप्ट का एस यू बी टैग का यूज कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। ठीक है, आपने जो रेगुलर टेक्स्ट होता है उससे आधा नीचे आता है, नीचे की तरफ, एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, और थोड़ा छोटा भी हो सकता है। सबस्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर अ केमिकल फॉर्मूलाज लाइक H2O। आप ये एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर मुझे ये फॉर्मूला लिखनी है H2O, तो मैं H फिर उसके साथ 2 यहाँ पे नहीं लिख सकता, पर 2 मुझे नीचे लिखना है। तो ये एक प्रॉपर वे है फॉर्मूला को डिस्प्ले करवाने का। अगर यही चीज मुझे ऑन वेब पेज डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए मुझे सब टैग का यूज करना पड़ेगा, SUB सबस्क्रिप्ट, क्योंकि 2 जो यहाँ पे है वो रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ा नीचे आना चाहिए। राइट, ये चीज अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको SUB सब टैग का यूज करना है। राइट, चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। इसको यहां से मैं हटा देता हूं।
ओके, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर हम सबका यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी रेगुलर टेक्स्ट है उसके नीचे मैंने दूसरी लाइन लिखी हुई है, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब इस तरीके से अगर आप डिस्प्ले करवाते हो फॉर्मूला को तो ये प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि टू मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए, एच से नीचे आना चाहिए, राइट। ये चीज अगर मेरे को करनी है, ये चीज हाईलाइट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें लाइन से नीचे डिस्प्ले करवानी है उससे पहले सब टेक्स्ट शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा SUB, सब लिख दिया, और यहाँ पे मैं उसको ओवर कर देता हूँ, राइट। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और फिर उसकी आउटपुट कंपेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ से कर रहा हूँ पेज रिफ्रेश। अब देख सकते हो टू नीचे आ गया है। देयर यू कैन सी द डिफरेंस। आप देख सकते हो ये प्रॉपर वे है अगर फॉर्मूला आपको डिस्प्ले करवानी है, राइट। तो उसके लिए आपको यूज करना है SUB, सब स्क्रिप्ट। इसके जैसे ही नेक्स्ट दूसरा आगे आने वाला फ़ॉन्ट टैग जो है उसके जैसा ही है, उसके रिलेटेड, दैट इज SUP। वो पहले हमने किया SUB, ये है SUP, सुपर स्क्रिप्ट, राइट। सुपर स्क्रिप्ट का यूज, जिस तरह सबस्क्रिप्ट में आपका जो फ़ॉन्ट होता है, जो टेक्स्ट होती है वो रेगुलर टेक्स्ट से नीचे आती है, सुपर स्क्रिप्ट में उसका अपोजिट होगा। जो आपकी टेक्स्ट होगी वो रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ी ऊपर आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मुझे इस तरीके से कुछ डिस्प्ले करवाना है, www और यहाँ पे 1 ऊपर। तो इसके लिए मुझे SUP, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। बाकी सभी चीजें SUB से अपोजिट होगी। हाफ ऑफ कैरेक्टर अबाउ द लाइन आएगा, जैसे SUB में हाफ ऑफ कैरेक्टर बिलो द लाइन था, राइट। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको करके। SUP, राइट। ये SUB को ऐसे ही रहने देता हूं, इसके नीचे हम SUP का यूज करते हैं ताकि वो भी आप कंपेयर कर सको। मैं आंसर कर देता हूं मैं, द आंसर ऑफ 5 स्क्वायर इज, राइट। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब हम इसकी आउटपुट देखने जा रहे हैं। आ गया समझ में आपको, राइट, कैसे सब और सुपर का यूज करना है। यहाँ पे जो H2O है, टू जो है वो आपके रेगुलर टेक्स्ट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम SUB, सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे।
अगर आपका जो टेक्स्ट है, जो रेगुलर टेक्स्ट है, अगर आपको ऊपर डिस्प्ले करवाना है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया 5 स्क्वायर, ये चीज करने के लिए आपको SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग जो है आपका SUP उसका यूज करना है, राइट। तो सब एंड सुपर, ये थे हमारे दोनों टैग्स। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने जितने टैग्स किए वो हम एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बी टैग से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज योर बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग दैट इज यू, इटैलिक, आई टैग, TT, टाइपराइटर फोन चाहिए हो तो आप TT टैग का यूज कर सकते हो। स्ट्राइक, आपने जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसके बीच में आपको अगर लाइन इंडिकेट करनी है, जैसे जैसे कि आप टेक्स्ट को कैंसल कर रहे हो, वो इंडिकेट करना चाहते हो तो आप स्ट्राइक टैग का यूज कर सकते हो। सब रेगुलर टेक्स्ट से आपको नीचे की हाफ अ लाइन, नीचे अगर आपकी टेक्स्ट दिखानी है जैसे कि H2O, तो सब टैग का यूज कर सकते हो। और सुपर SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग जो है आपका, अगर रेगुलर टेक्स्ट से आपको हाफ अ लाइन ऊपर कोई कैरेक्टर दिखाना है तब आपको SUP टैग का यूज करना है। तो इतने टैग्स हमने स्टडी किए आज के वीडियो के लिए। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।